चलिए लेक्चर नंबर 11। कल हम लोग कर रहे थे एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन। फॉर्मल्डिहाइड का कर लिया था, एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे थे। तो क्या रिएक्शन किया था हमने, 298 केल्विन पे अगर करते हो तो क्या बनता है इसका, एसिटल्डिहाइड का ट्राइमर बन जाता है। और अगर आप करते हो 273 पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही, या ड्राई HCl भी ले सकते हो 273 पे, तो इस केस में टेट्रामर बनता है। तो टेट्रामर का स्ट्रक्चर शायद मैंने आपको बनाने को कहा था, आपने बना लिया है क्या? टेट्रामर बन गया था। इसी तरीके से जोड़ना है जैसे ये जुड़ा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल जोड़ देने हैं, तो जोड़ के बना लीजिए। ये ऊपर एसीटोन हेडिंग पड़ी हुई हटा दीजिएगा, एसिटल्डिहाइड। टेट्रामर कैसे बनेगा अपना, टेम्परेचर का फर्क है, 273 कर दिया तो टेट्रामर बनेगा। टेट्रामर कैसे बना दें, ऐसे ही जुड़ रहे थे पक्का? इधर CH3 बैलेंसिंग वगैरह चेक कर लीजिए, सबके बैलेंस है। टेट्रामर बन गया है ना। तो वो वाले को क्या कहा था आपने, पैराल्डिहाइड, पैराएसिटल्डिहाइड, इसको कहा था पैराएसिटल्डिहाइड। ये वाला जो टेट्रामर बन रहा है इसको मेटाएसिटल्डिहाइड। क्या नाम देंगे, इनके हाइड्रोजन वगैरह की उसकी बेसिस पे है, मतलब वो अर्थ वो वाला नहीं है। ठीक है, कोई और नाम है तो बता दें, कोई और नाम नहीं है। ये कोई खास बात है नहीं। ये जो पैराएल्डिहाइड है, पैराएसिटल्डिहाइड है, ये यूज होता है हिप्नोटिक की तरह। ठीक है, पर ऐसे नहीं यूज कर देंगे, किसी को बेहोश करने के लिए यूज कर दिया। किस लिए यूज करते हैं, पेशेंट्स के लिए। अब एसीटोन के कुछ रिएक्शंस करें, एसीटोन हेडिंग डाल लीजिए। अब एसीटोन के एक दो करेंगे। एसीटोन अगर बनाना है, कीटोनिक ग्रुप बनाना है, अल्कोहल से बनाना है, तो क्या प्रोसेस अपना सकते हैं, कौन सा अल्कोहल ले ले, एसीटोन बना। किसने बोला 3 डिग्री, 3 डिग्री के ऑक्सीडेशन पे तो टूट के एल्कीन बना देता है, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन। हाँ, अगर आपको बनाना है तो क्या ले सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल ले सकते हो। 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। ये लिखना नहीं है, आप कर चुके हैं रिएक्शन, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं बता रही हूँ, है ना। कुछ बेसिक स्टेप तो याद रखो, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन टूट जाता है ना। ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट वो नहीं बनते हैं, टूट जाते। अब अगला है यहाँ पे अलग तरीके से थोड़ा बनाया, देखो जरा, कन्वर्जन में काम आ सकता है ये रिएक्शन। क्या किया इन्होंने, प्रोपीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जोड़ा और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दी। प्रोपीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जोड़िए, ये वाला लिख लीजिएगा, हो सकता है कहीं कर भी चुके हो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, ऐड करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल से। कौन से रूल से ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करेंगे। तो ऐड करिए जरा सा, ये H2SO4 को 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, H2SO4 को H प्लस और HSO4 माइनस। अब जोड़िए जरा, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, किसको किस पे जोड़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से।
HSO4 कहाँ जोड़ेंगे? HSO4 इस पे जुड़ गया और एक तरफ CH3 आ गया है ना, H जुड़ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते, बॉयल कर देते पानी के साथ, तो ये बना लेता है कीटोन। तो नहीं बनाएगा ये, तो आई थिंक 2 डिग्री अल्कोहल बनाए, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे, तब बनेगा अपना एसीटोन। ठीक है, कैसे बनाएंगे प्रोपीन से एसीटोन? बोर्ड में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, कैसे बनाओगे प्रोपीन से एसीटोन? जितने कार्बन का एल्कीन उतने कार्बन का क्या बनाया? कीटोन। प्रोसेस क्या फॉलो किया? एल्कीन पे H2SO4 ऐड कराया, फिर उसके बाद वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दी, तो फिर उसके बाद आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, फिर उसको कीटोन में कन्वर्ट कर लिया। कार्बन वगैरह जितने एल्कीन में थे उतने ही कार्बन का अल्कोहल, उतने ही कार्बन का कीटोन बना, है ना। अब इनका कर ले कंडेंसेशन। अच्छी सी एसीटोन सबने स्मेल तो किया है ना इसका, देखा है एसीटोन सबने, लैब में देखा है कि नहीं देखा है? वो आता है आपका नेल पेंट रिमूवर, उसका मेन कंपोनेंट एसीटोन है ना। नहीं देखा है तो लैब में तो देखेंगे ही। कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का कंडेंसेशन, एसीटोन का कंडेंसेशन कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, फिर तीसरा जोड़ देंगे। चल पहले 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, इस तरीके से देख लीजिए जरा ध्यान से। पहले 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहां से, डबल बॉन्ड आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए एसीटोन के, रिएक्शन होगा HCl की प्रेजेंस में। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल इसमें जुड़ता है। पहले स्टेप में जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड या मेसिटिल ऑक्साइड। आयुपैक तो लिख ही सकते हैं आप, ये जनरल नेम है। आयुपैक तो सब लोग लिख लेंगे ना कीटोन के बेसिस पे। 1 2 3, 3 पे इन हो गया और क्या बन गया, 4 पे मिथाइल हो गया और पेंटेनोन 2, है ना। इसको बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। अब एक और जुड़ जाता है आपका मॉलिक्यूल जब इसके अंदर, तो आपका बनेगा स्पेशल कंपाउंड, जिसका नाम होता है फोरॉन। एक स्पेशल कंपाउंड बनेगा, इसका नाम क्या है? फोरॉन। तो जिस तरफ एक CH3 है ना, यहाँ पे तो अब दोनों तरफ 2 CH3 आ गए, जिस तरफ एक CH3 है इस तरफ से एक और आपका एसीटोन ऐड होगा। कैसे ऐड होगा देखिए, एक मॉलिक्यूल और ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें। यहां से 2 हाइड्रोजन ले लो, यहां से एक ऑक्सीजन ले लो, H2O निकाल दो और जोड़ दो। जैसे इधर जोड़े थे वैसे ही इस तरह, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल गए तो एक ही बचेगा, यानी कि दोनों तरफ अगर देखो तो दोनों तरफ सेम तरीके की चीज बन गई। C पे डबल बॉन्ड, इधर CH3 इधर CH3,
इधर भी CH3, बीच में एसीटोन मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन इधर इधर से निकल गए। बात कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? एसीटोन क्या था? CH3 COCH3 था। इधर से दो हाइड्रोजन निकल गए, एक मॉलिक्यूल जुड़ा, और इधर से दो हाइड्रोजन निकल गए, दूसरा मॉलिक्यूल। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं फोरॉन। इस कंपाउंड का स्पेशल नेम क्या है? फोरॉन। आईयूपैक तो लिख ही लेंगे, इन है, ओन है, फोरॉन। कोई समस्या? ये HCl की प्रेजेंस में पहला मॉलिक्यूल जोड़ा, कंपाउंड का नाम मेसिटाइल ऑक्साइड। किस तरीके से जोड़ना है, जोड़ने का प्रोसीजर ध्यान रखिए। एक के दो हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल निकालो और डबल बॉन्ड से जोड़ दो, मेसिटाइल ऑक्साइड बन गया। फिर उसके बाद जिस तरफ दो CH3 और डबल बॉन्ड आ गए उस तरफ से नहीं, तीसरा मॉलिक्यूल दूसरे साइड से जोड़ दीजिए। इसके दो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हुए, ऑक्सीजन को एलिमिनेट करते हुए, ये वाले मॉलिक्यूल को भी इधर जोड़ दिया, नया कंपाउंड बन गया। क्या नाम है इसका? फोरॉन। ठीक है, ये पहला कंडेंसेशन रिएक्शन है। एक और है, इसमें दो। नोट हो गया सबका? सेकेंड कंडेंसेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। इसमें शायद 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और मेसिटाइलिन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। 3 मॉलिक्यूल जोड़ोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में स्पेशल कंपाउंड बनेगा मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं सीधे सीधे। डबल सिंगल बना लीजिए, ऑल्टरनेट, जैसे बेंजीन में बनाते हैं। डबल सिंगल ऑल्टरनेट बना दीजिए कार्बन पे। जिस कार्बन पे, जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड है वहां वहां पे बना लीजिए CH3। इस पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक एक CH3 ग्रुप बना। ये अगल बगल हो गए ना, अगल बगल नहीं बनाने हैं, एक एक पोजीशन छोड़, एक एक पोजीशन छोड़ के बनाने। एक पे CH3 बनाए, एक पोजीशन छोड़ दीजिए, अगले पे CH3, एक ये पोजीशन छोड़ दीजिए, अगले पे CH3। अब कोई वैलेंसी इनकम्प्लीट जितनी जो भी रह रही है उसको किससे कंप्लीट कर देंगे? H से कर देंगे। तो ये वाले कार्बन जिसपे CH3 लगा दिया उनकी तो पूरी हो जा रही है। जिसपे आपने लगाया है क्या, जिसपे CH3 ने लगाया उसकी पूरी हो रही है, H लगा दो। तो स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप क्या करिए, 3 पोजीशन से एक एक H हटा के CH3 लगा दीजिए, तो किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा अपना? मेसिटाइलिन का। यही होगा ना, है ना? बेंजीन में CH होते हैं आपके ऑल्टरनेट में। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 पोजीशन ऐसी ले ली, वो भी ऑल्टरनेट, एक छोड़ के दूसरी, जिसपे आपने H हटा के क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। तो 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके क्या बनाते हैं? स्पेशल कंपाउंड मेसिटाइलिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, ये वाला एक दो बार पूछा है। बोर्ड में नहीं, बोर्ड में नहीं, जेई में पूछा। हाँ, इसका वैसे नाम क्या होगा? बेंजीन की बेसिस पे नाम दे तो क्या दे सकते? 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन।
बेंजीन की बेसिस पे देना चाहते हैं, ये वाला नाम याद रखेंगे तो स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। बेंजीन की पहली, तीसरी, पांचवी पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के 3 मिथाइल। उसके बाद हाँ 3 CH3 वाले का नहीं नाम होता, 2 वाले का शायद जाइलिन, 3 वाले 3 का मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो एसीटोन के भी रिएक्शन हो गए अपने, और किसके कर लिए अपने, एसिटल्डिहाइड का कर लिया और फॉर्मल्डिहाइड का कर लिया। अब वो रिएक्शन है आपके बेंजल्डिहाइड के जो मेजर रिएक्शन कर चुके हैं, 1-2 शायद रह गए हो, वो देख लेते हैं, वो करा देंगे, बाकी इसके हो चुके हैं। देखिए अब जरा मैं बोल रही हूँ, आप सुनिएगा। एक गेटरमैन कोच सिंथेसिस है, ये कर चुके हैं हम लोग, गेटरमैन कोच से बेंजल्डिहाइड, इटार्ड कर चुके हैं, रोजनमंड कर चुके हैं, स्टीफन्स रिडक्शन कर चुके हैं अपन, ड्राई डिस्टिलेशन बेंजोइक एसिड का सॉल्ट से, कैल्शियम सॉल्ट से, एल्काइलिडीन डाइहेलाइड से, जेम डाइहेलाइड से बेंजल्डिहाइड बनाना, बेंजीन रिंग CHClCl, ये जनरल मेथड है, ये तो कर चुके हैं जनरल में, पर बेंजल्डिहाइड शायद नहीं बनाया था। यहाँ पे Cl हट के क्या आ जाएगा, OH अनस्टेबल बनेगा, तो क्या करेंगे, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा अपना बेंजल्डिहाइड। कोई समस्या, एल्काइलिडीन डाइहेलाइड था ये। बेंजाइल अल्कोहल लेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे पिरिडीन क्लोरक्रोमाइड से, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है, ये सारी कर चुके हैं हम लोग। सारे रिएक्शंस हो चुके हैं बेंजल्डिहाइड के MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेंजल्डिहाइड का एक जनरल ऐसे नाम भी है, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स। देंगे नहीं कहीं, मतलब कहाँ दे सकते हैं आप बताओ, कहाँ दे सकते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन में बनाते नहीं है ऐसे क्वेश्चन इन जनरल, पर एग्जामिनर का कोई आजकल फिक्स नहीं रह रहा, आजकल हल्के बनाने के चक्कर में ज्यादा हल्के बना दे रहे हैं। आज का पेपर ज्यादा हल्का था ना, हल्का नहीं लगा, मैंने तो बनाने के बाद मुझे लगा मैंने ज्यादा ही हल्का बना। मुझे तो हल्का लग रहा था कि ये क्या ही बना दिया, बच्चे कहेंगे क्या बना दिया। रिएक्शंस मेजर हो चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं। HCN से रिएक्शन हो गया है, ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड हो चुका है, कैनिजारो हो चुकी है, शिप रिएजेंट हो चुका है, NaHSO3 सब हो चुके हैं। हो चुके हैं। एक PCl3 से शायद रिएक्शन नहीं हुआ, PCl3 से जब रिएक्शन होता है, एक ही रिएक्शन इसमें जितने कैटेगरी में दिए, तो अभी जो रिएक्शन लिखा है ना, उसका काइंड ऑफ अपोजिट रिएक्शन कह सकते हो, ये बढ़िया। PCl3 का शायद इससे रह गया था, बाकी जितने रिएक्शन दिए कैटेगरी में सब दिए।
एक बार आपके उस पे वो डाल दूंगी ग्रुप पे, आप चेक कर लेना, कोई रिएक्शन नहीं दिया हो तो बता। मेरे ख्याल से तो सारे हो गए। इसके बाद है आपके एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रिएक्शन आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? रिंग के नाम बताइए जल्दी से विराज। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं जो सारे एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं? 4-5 रिएक्शन है जो पर्टिकुलर है, जो सब देते हैं। बादल बोलो। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। विराज कहाँ ध्यान है? ऐसे करेंगे तो ये सारे रिएक्शन है इसमें। एनसीईआरटी नहीं लाए होंगे। इस पे डाउनलोड हो जाएगी ना आपका चैप्टर, इस पे आ सकता है ना। चैप्टर का नाम क्या है अपने? करा था? ये नहीं किया था पूरा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है ये। आपकी ये यूनिट खत्म हो गई है तो थोड़ा सा देखें। देखो क्या क्या दे रखा है एनसीईआरटी, क्या क्या दे रही है जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले पहली स्लाइड पे दे रखा है कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप को लेते हुए। तो इसमें दे रखा है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड, एमाइड, इन सब में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, है ना। नीचे दे रखा है एनहाइड्राइड और एस्टर, इनमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता ही है सी डबल बॉन्ड ओ। फिर उसके बाद आपको कुछ दे रखे हैं आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। जैसे यहाँ पे अगर एनसीईआरटी में वैलिन का स्ट्रक्चर छपा हुआ है तो आपको ये याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में कोई स्ट्रक्चर बना है तो वो याद होना चाहिए। ये वैलिन किस कंपाउंड को कहते हैं, OH के बगल में OCH3, फिर एक पोजीशन छोड़ के बेंजल्डिहाइड, है ना। सैलिसल्डिहाइड हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन में करते हैं इसलिए स्ट्रक्चर याद ही हो जाता है। सिनेमल्डिहाइड आपको अभी किसी रिएक्शन में सिनामिक एसिड कराया था, उसी का आपका क्या है, ये सिनेमल्डिहाइड है। CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COH कर दोगे तो सिनामिक एसिड बन जाएगा, और CHO कर दिया तो कौन सा एल्डिहाइड बन गया। एनसीईआरटी में कुछ दिया है तो उसको एक बार हल्का सा देख तो लेते ही हैं। ये आपको ये नाम वाम दिए हैं, ये सब आपको पता है ना। बस आपको एक बार एनसीईआरटी उठा के ये देख लेना, कोई ऐसा तो नहीं लिस्ट में कोई नाम ऐसा है जो हमें नहीं आता। तो इसके बाद कार्बोनिल ग्रुप की टेंडेंसी बताई गई है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितना बॉन्ड एंगल होगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कैसे कैसे रिएक्शन कर सकता है, ये सब चीजें यहाँ पे इस स्लाइड पे डिस्कस की गई हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं सीधे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में सबसे पहला रिएक्शन रोजनमुंड रिएक्शन दिया गया है, हाइड्रोजन PDBSO4 COCl ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CHO। फिर स्टीफेंस आ गए, नाइट्राइल और आपका एस्टर से बना रहे हैं। स्टीफेंस नाइट्राइल से बनाते हैं CN से,
एस्टर से D-H लगा के। फिर आपका आ गया क्रोमाइल क्लोराइड से CrO2Cl2 से, इसको इटार्ड बोलते थे। CrO2Cl2 वाली जो रिएक्शन थी उसका नाम क्या था? इटार्ड रिएक्शन, है ना। ये एक रिएक्शन ये शायद नहीं कराया होगा, तो इस पे ध्यान दे दीजिएगा कि क्लोरीन और HNU जब दिखाई दे और साइड चेन पे अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो आपका साइड चेन पे जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो वही बेंजल क्लोराइड, जो अभी अल्काइलिडीन क्लोराइड बनाया था हमने, वो बन जाता है। और फिर H2O के साथ बॉयल करोगे तो दोनों पोजीशन पे OH आ जाएगा, देन H2O निकलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका? CHO निकल जाएगा। इस प्रोसेस को नाम दिया है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले साइड चेन में क्लोरीनेशन कराया HNO के प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद उसका क्या करा दिया? हाइड्रोलिसिस करा दी, तो बेंजल्डिहाइड बन गया। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे? बोर्ड का क्वेश्चन है ना। फिर गेटरमैन कोच पढ़ चुके हैं आप। एसाइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं हम लोग, ये रिएक्शन कहीं कराया है आपको, डाई एल्काइल कैडमियम वाला। फिर क्या है? बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हाँ यही मैं देखना चाह रही थी। When benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है? COAR। AR और R दोनों लिखा है, यानी कि एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता। तो फ्रीडल क्राफ्ट से बना लिया। बेंजीन से क्या बनाया यहाँ पे? अगर यहाँ पे AR या R आ रहा है तो ये कीटोन बन रहा है ना, कीटोन। प्रॉपर्टीज पे आ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से कैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, कैसे कम होगा, किस। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी की बात की गई, एल्डिहाइड की ज्यादा है कि कीटोन की ज्यादा है, ये सब बातें हम लोगों ने करी हुई हैं। SN2 न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 होगा, SN1 होगा। जैसा प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN1 या SN2। बोलिए जल्दी से। SN2 कार्बोकेटाइन बन रहा है, 1 है। तो कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है, SN2 में? तो SN2 में कौन से इन्वर्जन की बात करोगे? अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, तो ये सब डिटेल एक बार हल्का सा एनसीईआरटी को पढ़ लेना है, चैप्टर आपने कर लिया है। बाइसल्फाइड ऐड हो रहा है, ये सब रिएक्शन अब कर चुके हैं हम लोग, है ना। इसमें आपका इस स्लाइड पे पूरे वो वाले दे रखे हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन किससे क्या बनेगा। अमोनिया से हो रहा है तो इमीन, फिर शिफ्ट बेस, फिर ऑक्साइम, फिर हाइड्रोजोन, फिर फिनाइल हाइड्रोजोन, ये सारे कर चुके हैं। फिर रिडक्शन में क्लीमेंसन रिडक्शन आ गया, वॉलक्रिस्टनर आ गया। क्या हुआ? बादल नहीं, क्या नाम है, तौशिक। फिर टेस्ट दे रखे हैं आपके, फेलिंग टेस्ट, और ये आपका एल्डोल आ गया। एल्डोल तो डिटेल में आपने कर ही लिया है, कैनिजारो कर लिया है, खत्म ही कर दिया क्या चैप्टर? चैप्टर ही खत्म है? नहीं है। अच्छा, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO ग्रुप का ध्यान रखना है कि CHO ग्रुप कैसा होता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग होता है या ऑर्थोपैरा? मेटा डायरेक्टिंग, है ना। भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम पढ़ रहे हो, जो भी एरोमेटिक पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑर्थोपैरा है या मेटा है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कराओगे, जब नया ग्रुप आएगा, हेलोजिनेशन कराओ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन कराओ, ये जितने भी रिएक्शंस कराते हो, तो आपको पता होना चाहिए किस पे आपको लगाना है ग्रुप, ऑर्थोपैरा किस पे। तो फिनॉल हमने पढ़ा था, एनिलीन हमने पढ़ा था, उन सब में क्या है हो गया आपका।
चलिए अब आपके लेक्चर में हम लोग कर लेते हैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, चैप्टर खत्म होगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एसिड स्टार्ट करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे। क्या कहना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे पीपीटी का? अभी आपको रिएक्शंस याद नहीं होंगे इसलिए मैं बताऊंगी, है ना। बोलो भी आने। हाँ? क्यों? हाँ तो खा लेना, 1:15 से क्लास है ना। हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चंस करो, खाना खाने का टाइम मिल जाएगा, पहले क्वेश्चंस। चलिए आप ध्यान से क्वेश्चंस करिए, यदि खाने में ही ध्यान रहे आपका। क्या कराने के लिए बोला था? एल्डोल के क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें होगा तो करा देंगे, नहीं तो बुक से करा देंगे, बुक भी तो है अपने पास। क्लेजन श्मिट करा दिया ना रिएक्शन आपको, क्लेजन श्मिट रिएक्शन खोल लीजिए, याद नहीं होगी। क्लेजन श्मिट रिएक्शन का क्वेश्चन है, इन क्लेजन श्मिट रिएक्शन टू प्रिपेयर 351 ग्राम to prepare 351 gram of dibenzyl acetone using 87 gram of acetone, the amount of benzaldehyde used. बेंजल्डिहाइड का अमाउंट पूछ रहे हैं, क्लेजन श्मिट रिएक्शन है। क्लेजन श्मिट रिएक्शन में किसकी किसकी रिएक्शन कराई थी, जल्दी से बताइए। बेंजल्डिहाइड और एसीटोन की। तो एसीटोन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोल रहे हैं डाई बेंजल एसीटोन बन रहा है, क्लेजन श्मिट रिएक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं डाई बेंजल एसीटोन। डाई बेंजल का मतलब होता है, बेंजल ग्रुप होता है C6H5CH, C6H5CH। तो बोल रहे हैं कि डाई बेंजल एसीटोन मतलब इस तरफ डाई एक बेंजल, इस तरफ एक बेंजल और बीच में एसीटोन मॉलिक्यूल है, इस तरीके से एडिशन हो रहा है, ये बन रहा है। 87 ग्राम एसीटोन यूज किया है, 351 ग्राम ये बनाना है प्रोडक्ट, तो बेंजल्डिहाइड कितना लगेगा, ये बात पूछी जा रही है आपसे। तो एसीटोन ये है, क्या हो गया विराज? विराज ध्यान कहाँ है, क्लेजन श्मिट खोलिए, प्रोडक्ट कहाँ है, यही है कॉपी। एलिफेटिक एस्टर एलिफेटिक कीटोन से भी हो सकती थी और एलिफेटिक एसिड से भी हो सकती थी। हम लोगों ने किससे करा था, एलिफेटिक एस्टर से करा था, हमने एस्टर से करा है ना। तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका CHOH बन गया है और हाँ चलो देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन रहा है,
दो तरफ आपको ऐसे जोड़ना है एसीटोन में। वाटर निकल रहा था एलिमिनेशन में, वाटर निकल रहा था वेदांश, एलिमिनेशन में क्या निकला था? पानी निकला था। उसके हिसाब से इसका फार्मूला बनाएंगे ना अपन। क्या निकाला? यहाँ से H2O निकल जाएगा यहाँ। ये वही निकल। अच्छा, ये तो पर कंडेंसेशन में था। डाई बेंजल ऐसे बना रहे हो? दोनों तरफ तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता ना। एक OH, एक H, इधर से H और इधर से H, तो इधर आ गया डबल बॉन्ड। और इधर एक CH2 और आ गया। बादल, क्या बात है? बादल, कोई दिक्कत है? बादल जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? शैतानी ना करें। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है डाइबेंजल एसीटोन। डाइबेंजल एसीटोन कैसे बनाया इसको देखो ध्यान से। इसको बनाया कैसे, हम लोगों ने कैसे सोचा इसको? ये आपका था बेंजल्डिहाइड, और ये बीच में क्या था? एसीटोन, और ये दूसरा बेंजल्डिहाइड है ना। तो पहले क्या किया, इसका जो डबल बॉन्ड O था ना, उसके ऊपर एसीटोन का एक H ऐड कर दिया। दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए, जैसे हम लोग के जुड़ते थे किसमें? एल्डोल में जुड़ते थे, है ना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था और H था, तो यहाँ पे एक H जोड़ दिया तो OH आ जाएगा। ठीक, OH आने के बाद अगर एक H यहाँ से चला गया तो यहाँ CH2 बन जाएगा। यहाँ CH2, यहाँ पे CH और ऊपर OH। फिर उसके बाद जब कंडेंसेशन होगा तो यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा। जब यहाँ से H हटेगा तो यहाँ और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर का OH गायब हो गया, इधर का एक H गायब हो गया। पहले एक H यहाँ पे ऐड हुआ था, अब यहाँ से एक H और गायब हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा? ये वाला तो CH है ही है, ये वाला एसीटोन का CH बचेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर CO, और फिर इधर वाले कार्बन से भी यही सेम रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे भी यही चीज बन जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये जो कंपाउंड बनाना है, ये बनाना है 351 ग्राम, और एसीटोन हमने लिया है 87 ग्राम। तो बोल रहे हैं बेंजल्डिहाइड कितना लोगे, ये बात हो रही है। बेंजल्डिहाइड आप कितना लोगे? तो मोल से अगर देखो तो मोल से बोलोगे आप 2 मोल अगर बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो ये कितना बनना चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए। ये 1 मोल बन रहा है, ये 1 मोल यूज हो रहा है, ये 2 मोल। तो अगर इसको देखो तो 350, इसका मोलर मास निकालो जरा जल्दी से। 234 आ रहा है, तो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे क्या? चलो निकालो। वो कह रहा गलती से आ रहा है, फिर से कैलकुलेट करो। 260 वैल्यू इसमें ऐसी, आई थिंक ऐसी दी होगी जो मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कट जाए। क्या बनाया हमने? यही था ना।
यही यूनिट तो रिपीट हो रही थी। C6H5 2 है, और क्या है, CH कितने हैं, 4 हैं, और क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यही तो है, यही स्पीसीज है ना। C6H5 का मास कितना हो जाएगा, 12, 6 जा कितना होता है, और ये 5, ये 77 है, एक यूनिट, 2 यूनिट है तो कितनी हो जाएगी, 154, है ना। CH का कितना होता है, 13 4 जा कितना होता है, 52। C और O का कितना आ जाएगा, 12 + 16, क्या, चलो अब जोड़ो, 154, 52, 28, क्या 234 आ गया ना, और कितना बनाना है अपने को, 351 ग्राम बनाना है। तो देख लो 234 ग्राम मोलर मास है, यानी कि 230, अगर ये 1 मोल था तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2 मोल की थी। अब ये कितना मोल है, 351 डिवाइडेड बाई 234, कितना आएगा, ये कितना आएगा, किससे काटेंगे, ये 1.5 आएगा, ठीक है। तो इसके 1.5 मोल बनाने हैं, अगर आपका 1 मोल बनाना था तो कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे बेंजल्डिहाइड के। अगर आपका कितना बनाना है, 1.5 मोल बनाना है तो कितना हो जाएगा, 1 मोल प्रोडक्ट चाहिए था, तो बेंजल्डिहाइड 2 मोल की रिक्वायरमेंट थी। अगर 1.5 चाहिए तो कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 आ गया, है ना। तो 3 मोल चाहिए आपको बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बारे में ही पूछा है। एसीटोन का वेट क्यों दिया है, उसको भी तो चेक करो। एसीटोन का मोलर मास निकालो, 58 है, उतना ही है, ठीक है। तो 3 मोल आ गया। अब 3 मोल के हिसाब से कितना आ जाएगा मास, वो कैलकुलेट करके बता देना। C6H5 CHO का 1 मोल था ना, तो वही आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन किसका था, ऑर्गेनिक का था, उसमें क्या लगा दिया इन्होंने, मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो जो भी मोलर मास आएगा वो लगा। मेन चीज क्या थी, डाइबेंजल एसीटोन का फॉर्मूला लिखना, कि डाइबेंजल एसीटोन का फॉर्मूला क्या है। अगर वो फॉर्मूला नहीं आएगा तो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर चेक कर ले, मुझे पता नहीं है, चेक कर देते हैं। आंसर आ रहा है 318 ग्राम। सबका आ गया, कोई समस्या हो तो बोले, नहीं है, पक्का, चलिए, नहीं है तो बोलिए, अगले सवाल पे पहुंच जाते हैं हम।
अच्छा सा कोई क्वेश्चन करते हैं। एक फेलिंग सॉल्यूशन का देखा था मैंने, 3-4 कंपाउंड थे। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन कौन देता है? कौन से एल्डिहाइड? प्राइम बात यह है कि कौन से एल्डिहाइड। पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट गिवन बाय, बोर्ड पे देखें, हाउ मैनी कंपाउंड्स, कई सारे दिए हैं, कितने देंगे वो पूछा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। कौन कौन से कंपाउंड दिए? बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोफिनोन, मिथेनल, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन, कार्ब एल्डिहाइड। कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव मतलब देंगे? कितने लिख रखे हैं, कितने देंगे? 1 2 3 4 5 6 7। एरोमेटिक देता नहीं है, कीटोन देता नहीं है, ध्यान रखिएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, एलिफेटिक एल्डिहाइड केवल देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एक दूसरा देगा, एक सेवेंथ देगा, तो फिफ्थ क्यों नहीं देगा? फिफ्थ भी देगा। मिथेनल, एसिटल्डिहाइड क्या है? CH3CHO। मिथेनल क्या है? SCHO। साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड होगा, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CHO, तो ये भी एलिफेटिक में काउंट होगा ना, एरोमेटिक तो है नहीं। साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, तो ये 3 देंगे। बात क्लियर है? ऑनलाइन कीटोन देते नहीं है, कीटोन देते नहीं है, तो बात खत्म हो गई। आंसर विल बी 3। इजी था। टेस्ट पता है कौन देता है कौन नहीं देता है, तो सवाल क्या हो गया? जनवरी में आया हुआ है अभी अभी। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट का ना कराएं, एक और दिया है टॉलेंस से, मोल कॉन्सेप्ट का रहने देते हैं। क्या प्रॉब्लम है बच्चों? कोई समस्या? चलिए अगला सवाल करिए। सारे PYQ हैं, क्या बताना है? हाँ भी बताते हैं। याद तो आए तब तो बताएं। इथाइलिन ग्लाइकॉल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, रिएजेंट पहचानना सीखिए। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, N2H4 है। अगर हम लोग वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन की बात करें तो उसमें NH2 होता था, उसको लिख दिया N2H4। और इथाइलिन ग्लाइकॉल भी होता था, बेसिक मीडियम भी होता था। प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बताना है क्या है। इससे इजी सवाल जेईई मेंस में पूछ नहीं सकते। C डबल बॉन्ड O ग्रुप वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में भी और क्लीमेंसेंस में भी C डबल बॉन्ड O गेट कन्वर्टेड इनटू CH2।
बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो इजी सवाल था। चार ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, अगर रिजल्ट पता है तो बात आपकी बन जाएगी। किसी शिफ्ट में क्लेमेंसेंस पूछा है, किसी ने ये पूछ लिया। कुछ थोड़े पिछले साल के करा देते, ये तो सब रिसेंट, पुराने करो थोड़े से। Compound formed by the reaction of इथेनॉल। इथेनॉल कौन सा कंपाउंड है? एसिटल्डिहाइड है ना। इथेनॉल विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता था, याद है कुछ? कंटेन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। मतलब सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन करानी है एसिटल्डिहाइड से, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने नाइट्रोजन होंगे ये बताना। सेमी कार्बाजाइड का क्या फॉर्मूला था, याद है? हाइड्रोक्सिलमीन तो NH2OH था। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। NH2NH CONH2, रीचेक कर लो एक बार। यही था NH2NH CONH2, सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन का पैटर्न क्या होता था, यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब जोड़ के लिखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देख लेंगे। प्रोडक्ट में पूछा है नाइट्रोजन कितने हैं, इसमें तो नाइट्रोजन है नहीं, इसमें से नाइट्रोजन निकल नहीं रहा है, तो जितने नाइट्रोजन इसमें उतने ही तो हो जाएंगे, तो 1 2 3 हो जाएंगे। कोई समस्या? प्रोडक्ट ये बनेगा। तो 1 2 3, कोई दिक्कत? इंटीजर टाइप सवाल था। बड़े इजी सवाल आ रहे हैं। चलो 20 का निकाल देते हैं। कोई 20 का पेपर टफ आया था। ट्वेंटी के पेपर टफ भी थे और आधी आधी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, आधी आधी इंफॉर्मेशन। चलिए बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे नहीं, बात नहीं, इतना बात नहीं करते हैं, पूरी वीडियो में आवाज आती है आप लोगों की। मन नहीं लगता आपका केमिस्ट्री क्लास में? बेंजीन है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, बेंजोनाइट्राइल है और बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजीन को सब लोग पहचानते हैं, बेंजोनाइट्राइल और बेंजोइल क्लोराइड का मतलब हो गया COCl, लगा दीजिए बेंजीन पे। बेंजोनाइट्राइल का मतलब हो गया CN, लगा दीजिए।
नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप साइनाइड। नाइट्राइल नहीं लिखते साइनो को आईपैक में। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है आप लोग को थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ रहा है, बेहोशी आ रही है। चलिए, होता है, मैंने बेहोशी वर्ड यूज कर दिया लेकिन ऐसा हो आती है, इट्स नेचुरल। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, पढ़ रहे हैं मतलब कंफ्यूजन भी होगा। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड नहीं रखा है ना? तो मैच करना है किससे बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड को किससे बनाना है, ये जितने हैं ये सब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसके बनाने के मेथड है, किससे किसको मैच कराएं तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये बोल। मैचिंग क्वेश्चन है, तीन ही दे रखे। बेंजोइल क्लोराइड आपको पता है RCOCl से अगर बनाना है तो PdSO4 रोजनमुंड रिएक्शन लगा दीजिए, सल्फर क्यूनोलिन PdBSO4 हाइड्रोजन सब लगा दिया। तो ये तो हो गया 3 का, क्या आ गया सेकेंड। उसके बाद HCl और SnCl2 है और फिर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, और लास्ट वाला बेंजीन से बना रहे हैं। ये लास्ट वाला बेंजीन से बनेगा, ये इसके लिए ये रिएजेंट यूज करोगे। ये कोई एल्डिहाइड सिंथेसिस है, या तो कॉच है या कोई एल्डिहाइड सिंथेसिस है, दोनों में से देख लीजिएगा। COHCl या NCl3 यूज करते हैं। और नाइट्राइल से बनता है HCl और SnCl2, स्टीफंस रिडक्शन। याद आ रहा है कुछ? स्टीफंस रिडक्शन। तो ये भी कुछ खास ऐसा नहीं था, अगर रिएक्शन याद है तो बन ही जाएगा। शैतानी तो बिल्कुल ही क्या है। क्वेश्चन पे ध्यान दें, इधर उधर ना करें कृपया। HBr की जगह DBr है। C बताना है, मेजर प्रोडक्ट लास्ट में जो बन रहा है C। यही बताना है। ऑप्शन लिखूं? नहीं, खुद से बनाओ, हम नहीं लिखेंगे ऑप्शन। दे दूं? स्वानी कह रही है ऑप्शन दे दो मैम। चलो छोटू छोटू बना देते हैं ऑप्शन, ध्यान से देखो। ऑप्शन लिख देते हैं। अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए।
अगर काम नहीं करेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे नहीं तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। थोड़ा सा अप्लाई करिए दिमाग, कहाँ से क्या बना सकते हैं। चलिए, 4 ऑप्शन दे दिया तो ऑप्शन भी दे दिया। पहले NaBH4 लगाया रिड्यूसिंग एजेंट, फिर SOCl2 लगा दिया। बनाइए, थोड़ा पेन वेन चलाइए। डी आ रहा है, डी मुझे भी पता नहीं है, देखते हैं करके। इसमें परसेंटेज दे रखा है, कितने लोग कितने परसेंट। ना सी है ना डी है। तो शिट करा रहे बी है। आंसर नहीं दे रहे हैं। बनाए बनाया जाए। चलो, कैसे सोचा आप लोगों ने, क्या किया पहले रिएक्शन में? पहले एल्कोहल बना लिया, हाँ पहले एल्केन बना लिया, डबल बॉन्ड पे NaBH4 रिएक्ट नहीं किया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा पक्का। अच्छा ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। डबल बॉन्ड को नहीं किया, फिर यहाँ पे बन गया OH, एल्कोहल बन गया, फिर SOCl2 से Cl बन गया, फिर बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक, फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया। एंटी लगा रहे हो क्यों? जब H2O2 कुछ दिया है, पेरोक्साइड दिया है, हेल्पर में से कुछ दिया है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों लगा रहे हो? करें चलिए क्वेश्चन को किया जाए। पहले NaBH4 लगा रहे हैं ना, तो रिडक्शन करा दे, एल्कोहल में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, फिर SOCl2
तो एल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू देवांशी क्लोरीन, क्लोराइड बन गया। फिर उसके बाद किसकी रिएक्शन हो रही है, बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं ना, और एनहाइड्रस AlCl3 लिया है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो कैसे जुड़ेगा, हाँ ये ऐसे हो जाएगा, इसमें कुछ शिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं हो रही है, कार्बोकेटाइन यहाँ बना रहे हो उसका मतलब, कुछ शिफ्ट विफ्ट करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। शिफ्टिंग नहीं होगी, अरे वो तो सही है, मैं प्रीवियस स्टेप दिखा रही हूँ। शिफ्टिंग नहीं होगी, कुछ फायदा नहीं बनी मिल रहा है, यहाँ से कार्बोकेटाइन तुम बना रहे हो ये, गार्गी कह रही है कि यहाँ पे तो पाई बॉन्ड सिग्मा फिर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होगा नहीं, है ना, तो इसलिए शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं करते है ना। हाँ बोलो, मैंने दिखाया कि पॉजिटिव चार्ज आया होगा, अभी पॉजिटिव चार्ज पे इतनी बहस हो रही है, फिर क्या लगाना है, डीबीआर, तो डीबीआर कहाँ पे लगेगा, डबल बॉन्ड पे लगेगा, किस पे, किस पे लगाएं बीआर, तो आंसर कोई मैच कर रहा है, कोई आंसर मैच कर रहा है अपना, सी आंसर नहीं है, अपन ने किस पे ऐड करा है, ब्रोमीन इस पे करा दिया ना और डी इस पे करा दिया, तो आंसर अपना है ए। बात तो सोचने की है, इतना दूर दूर कहाँ ऐड करेंगे, अगल बगल वाले कार्बन पे ही तो ऐड करेंगे, क्या एंटी क्यों लगाए, एंटी का कुछ है नहीं ना, एंटी से भी दूर दूर थोड़ी जाएंगे, एंटी से यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, इन्हीं दो जगह पे तो पोजीशन है, इन ए ऑप्शन में तो यहीं पे ऐड करा दिया, हाँ क्या तो ऐसे आंसर देखो तो अपना क्या बन रहा है, आंसर सी बन रहा है। क्या कराना चाह रहे हो, हाँ हाँ तौशिद कह रहे हैं, देखो तौशिद सुनो क्या कह रहा है, तौशिद कह रहा है कि भाई मार्कोनिकॉफ में भी तो कार्बोकेटाइन बनाते हो,
एक बार ये तो पहले तो बना फ्रीडल क्राफ्ट का कार्बोकेटाइन, फिर उसके बाद मार्कोनिकॉफ में भी तो कार्बोकेटाइन बनता है ना। तो यहाँ तक अपनी बी तक स्पीसीज क्या बन गई थी, बी हमने क्या बना लिया था, ये बना लिया था, है ना। अब इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनता है, डी प्लस ऐड कर देते हैं। डी प्लस किस पे ऐड करें, इस पे, बोलो, इसी पे होगा, इसी पे डी प्लस ऐड होगा। इस पे डी ऐड कर दिया, तो डी प्लस है, तोड़ दें, रुको रुको रुको, तोड़ो आराम से, तोड़ दिया, ये बन गया अपना, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब इस स्टेप में डी प्लस ऐड कर दो, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री है। अब अगर इसकी शिफ्टिंग करोगे तो, शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं, हाँ ये, अगर इधर शिफ्ट करते हो आप तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन कम होगा ना, हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बन गया कार्बोकेटाइन। इससे बनाने का फायदा क्या हुआ अपना, बेंजीन रिंग से रेजोनेंस में आ गया, नहीं तो वैसे ये 2 डिग्री था ऑलरेडी, लेकिन 2 डिग्री से हमने इस पे शिफ्टिंग इसलिए कराई क्योंकि बेंजीन रिंग से रेजोनेंस में आ गया। अब इस पे अगर पॉजिटिव आ गया तो इस पे क्या ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा, ठीक है, बात क्लियर हुई। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल है, फ्रीडल क्राफ्ट है, वहां पे शिफ्टिंग के बारे में जरूर सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है शिफ्टिंग की वजह से आपका स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। चलिए आज की क्लास हो गई ऑफ, अब मैथ्स की होगी आपकी 10 मिनट बाद, ऑनलाइन वाली नहीं करते, क्या बात थी, किस सेंटेंस में मैंने बोला, कोई बात बताई कुछ बताई होगी, हाँ मैं खाना खा लूंगा, क्या थी कुछ तो आप लोग के इतना याद आ रहा है कि कुछ मसालेदार बात बताने का भी याद नहीं आ रहा, मसालेदार बात,
मैंने फिर उसके आगे मुझे कोई बात बताई तो आप बताइए आप बहुत बताइए लड़के लड़कियों की कोई बात नहीं मतलब हमें दिमाग में पता होगा आएगा तो कल तो अपनी रेगुलर क्लास बड़ी अपनी